हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सबका स्वागत है आपके आरसीएम एकेडमी में। मैं राजेश चौहान आज आपके सामने लेके आया हूँ दोस्तों नया टॉपिक, न्यूटन के गति के नियम। साइंस से रिलेटिव न्यूटन के गति के नियम दोस्तों अगर एक बार पढ़ेंगे तो आपको ये हमेशा याद रह जाएगा। दोस्तों बहुत ही धांसू तरीके से मैं आपको समझाऊंगा आज। प्रथम नियम, ठीक है दोस्तों। न्यूटन की गति के 3 नियम होते हैं। प्रथम नियम अपन आज देखेंगे यहाँ पे। तो न्यूटन ने कहा है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में, यानी कि वस्तु बिल्कुल विराम है, कहीं जाने रही, मतलब वहीं पर रुकी हुई है विराम है, या एक समान गति की अवस्था में, या फिर एक समान गति की अवस्था में कहीं जा रही है, या बिल्कुल नियत गति से चल रही है एक समान गति से, तो वह विरामावस्था या गति की अवस्था में ही रहेगी। यानी कि जो विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, और गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। आरोपित यानी कि बल लगाया ना जाए या बाह्य बल उस पर कोई कार्य ना करे, तब तक वह विरामावस्था में रहेगी। अगर विरामावस्था में है और गतिमान अवस्था में तो गतिमान अवस्था में रहेगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? मतलब यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, यानी कि विरामावस्था यानी रुकी हुई है, या फिर एक समान गति की अवस्था में है, तो विरामावस्था या गति की अवस्था में ही रहेगी वो। तो वह विरामावस्था या गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसके अनुप्रयोग देख लेते हैं। इसके अनुप्रयोग जैसे कि दोस्तों एक एथलीट ऊंचा कूदने से पहले कुछ दूरी दौड़ता है। देखा होगा आपने, ओलंपिक में एथलीट ऊंचा कूदने के लिए वह पहले कुछ दूरी पर दौड़ते हैं, यानी कि वह एक समान गति की अवस्था में रहते हैं, और उसके बाद एक फोर्स द्वारा एक बल, बाह्य बल आरोपित करते हैं। उस बल से उस पर वह ऊंचा कूदने में सफल हो जाते हैं। इस प्रकार नेक्स्ट, एक गतिमान ट्रेन में ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद फेंकने वाले के हाथों में गिरती है। देखा होगा दोस्तों, यदि आप एक ट्रेन में सवार होकर जा रहे हैं कहीं, और आप आपकी सीट पर बैठे हुए हैं, और आपकी सीट पर बैठे बैठे आप आपके हाथों से एक गेंद को ऊंचा उछालेंगे। ठीक है दोस्तों, और ट्रेन एक समान गति की अवस्था में चल रही है, तो अगर उस अवस्था में अपन बैठे बैठे गेंद को अगर ऊंची फेंकेंगे तो गेंद आपके हाथों में वापस गिरेगी। ठीक है दोस्तों, गिरती है ना। तो यही न्यूटन का प्रथम नियम, क्योंकि उस पर एक बाह्य बल, जब तक अपन बाह्य बल आरोपित नहीं करेंगे तब तक वो समान गति की अवस्था में रहेगी। इस प्रकार नेक्स्ट, पहिए पर लगे धूल के कण स्पर्श रेखा अनुदिश। ठीक है दोस्तों, पहिए पर लगे धूल के कण स्पर्श रेखा अनुदिश उड़ते हैं। यानी कि किसी पहिए पर अगर धूल लगती है तो वो उसी अनुदिश दिशा में ही उड़ते हैं, जिस पहिए की स्पर्श रेखा की अनुदिश दिशा में ही उड़ते हैं। नेक्स्ट, जब हम आम के पेड़ को हिलाते हैं, ठीक है दोस्तों, आम के पेड़ को हिलाते हैं, आम सबने खाया होगा, और आम के पेड़ पर आम लगते हैं, तो जब आम के पेड़ को हिलाते हैं तो आम नीचे गिर पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आम नीचे गिर पड़ते हैं। क्यों गिरते हैं? क्योंकि उस पर एक बाह्य बल आरोपित होता है, इस वजह से वह आम गिर पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, गतिमान ट्रेन से कूदने वाला यात्री आगे की ओर गिर पड़ता है। आपने देखा होगा ट्रेनों में अक्सर कई बार ऐसा होता है, कोई यात्री आगे मतलब चलती हुई ट्रेन से उतरने की कोशिश में आगे की ओर गिर पड़ते हैं। ठीक है, तो जबकि वह ट्रेन में था तो वह स्थिर था, बिल्कुल विरामावस्था में था ना, लेकिन कूदने पर वह उसके ऊपर एक बल आरोपित हो जाता है, एक बल कार्य करने लगता है, जिस वजह से वह आगे की ओर गिर पड़ता है। नेक्स्ट, यदि किसी गुटके को नीचे रखे हुए कपड़े को अचानक खींच देते हैं तो यह आसानी से बाहर निकल आता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा आपने किया भी होगा कई बार आपके लाइफ में, जीवन में। ठीक है दोस्तों, कि गुटके के नीचे रखे हुए कपड़े को अचानक खींच देते हैं तो वो यह आसानी से वह बाहर निकल आता है। इस प्रकार जब दौड़ता हुआ घोड़ा अचानक रुक जाता है, ठीक है दोस्तों, जब दौड़ता हुआ घोड़ा अचानक रुक जाता है तो घुड़सवार आगे की ओर, ठीक है दोस्तों, घुड़सवार आगे की ओर गिर पड़ता है। घुड़सवार आगे की ओर गिर पड़ता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर एक बाह्य बल आरोपित होता है, इस वजह से वो आगे की ओर गिर पड़ता है। अगला, जब घोड़ा अचानक दौड़ना प्रारंभ कर देता है, ठीक है दोस्तों, जब घोड़ा अचानक दौड़ना प्रारंभ कर देता है तो घुड़सवार पीछे की ओर गिर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उस पर भी एक बाह्य बल आरोपित हो जाता है। अक्सर आपने बाइक चलाते हुए देखा होगा, अचानक बाइक के ब्रेक लगाने पर
अपन बाइक चलाने अगर पीछे बैठे हैं तो बाइक चलाने वाले के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि अपन आगे अपने को आगे की ओर धक्का लगता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार तो अपन आगे की ओर गिर पड़ते हैं इस प्रकार। और अचानक बाइक को अचानक तेज भगाने पर अपन पीछे की ओर गिर पड़ते हैं, ऐसा भी हुआ है ना, इस प्रकार। तो ये न्यूटन के प्रथम नियम पर आधारित है। नेक्स्ट अगला, जब हम कारपेट को छड़ से पीटते हैं तो धूल के कण अलग हो जाते हैं। अक्सर आपने कारपेट को साफ करने के लिए ऐसा किया होगा कि उस कारपेट को अगर छड़ से पीटते हैं तो उसमें से धूल के कण अलग हो जाते हैं। अब द्वितीय नियम, ठीक है दोस्तों, प्रथम नियम आप लोगों ने पढ़ लिया, अब द्वितीय नियम देखते हैं। प्रथम नियम दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा कि कोई वस्तु विरामावस्था में है या समान गति की अवस्था में है तो वो जब तक वो समान गति की अवस्था में या विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे या आरोपित न हो। ठीक है दोस्तों, अगला द्वितीय नियम। द्वितीय नियम, इसके अनुसार किसी वस्तु पर, ठीक है दोस्तों, इसके अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल का मान, ठीक है दोस्तों, इसके अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का मान उस वस्तु के द्रव्यमान, ठीक है, तो उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, उस वस्तु, ठीक है दोस्तों, मतलब किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का मान उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, एक उदाहरण से समझते हैं अपन, अनुप्रयोग देख लेते हैं इनके। कांच के बर्तन को पैक करने से पहले भूसे अथवा पेपर में लपेटा जाता है। देखा होगा, अगर ऐसा ना किया जाए तो कांच के बर्तन और टूट जाते हैं या फूट जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार। अगला देखते हैं, पक्के फर्श पर गिरने वाला व्यक्ति को कच्चे फर्श पर गिरने वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक चोट लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पक्के फर्श पर गिरने वाला व्यक्ति उसके समान, उस वस्तु के द्रव्यमान के समान ही उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। इस वजह से उस व्यक्ति को अधिक चोट लगती है और कच्चे फर्श पर गिरने वाले व्यक्ति को कम चोट लगती है, क्योंकि वहाँ पर उसका द्रव्यमान भी कम होगा और उस वजह से उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण गुणनफल के समानुपाती होगा, तो त्वरण और द्रव्यमान दोनों कम होंगे, इस वजह से चोट कम लगेगी। नेक्स्ट देख ले दोस्तों, देखिए, जब एक क्रिकेटर कैच पकड़ता है तो वह अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। देखा होगा आपने, जब क्रिकेटर, आप भी क्रिकेट खेले होंगे तो कैच पकड़ते समय आप हाथों को पीछे करते हैं, क्योंकि बॉल का द्रव्यमान और अपने हाथों का द्रव्यमान दोनों समानुपाती हो जाते हैं तो अधिक चोट लगती है। और अपन जैसे पीछे करेंगे तो द्रव्यमान भी कम होगा, इस वजह से अपने हाथों में चोट नहीं लगती और इसी वजह से कैच करते समय क्रिकेटर अपने हाथों को पीछे की ओर लेते हैं। लास्ट तृतीय नियम, ठीक है दोस्तों, तृतीय नियम क्या है? इस नियम के अनुसार क्रिया यानी एक्शन, इस नियम के अनुसार क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यानी कि एक्शन के विपरीत दिशा में रिएक्शन होती है। ठीक है दोस्तों, एक्शन के विपरीत यानी एक्शन के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया रिएक्शन होती है। उदाहरण से समझेंगे। अनुप्रयोग, इसका देखो, फर्श पर चलने के लिए हम पंजों से फर्श को पीछे की ओर धकेलते हैं। ऐसा आपने सोचा भी नहीं होगा कि यह न्यूटन के तृतीय नियम इसके ऊपर आधारित है कि फर्श पर चलने के लिए हम पंजों से फर्श को पीछे की ओर धकेलते हैं। और बिना पकड़े लकड़ी के, नेक्स्ट देखो दोस्तों, बिना पकड़े लकड़ी के गुटके में छिद्र करना मुश्किल है। लकड़ी अगर बिना पकड़े लकड़ी के गुटके में छिद्र करेंगे तो वह लकड़ी इधर से उधर जाएगी। अगला, घोड़े का गाड़ी खींचना, ये भी देखा होगा आपने। बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की तरफ धक्का लगना, यह भी तृतीय नियम पर आधारित है। और किसी व्यक्ति का किनारे लगे नाव में कूदना, इस प्रकार। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और धनाधन आगे शेयर करो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय माता दी।